विविध प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रेखा x/3 + y/4 = 1 और कह रहा है कि यदि इस रेखा पर किसी बिंदु जो कि y अक्ष पर है से दूरी अगर 4 इकाई हो तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से रेखा की दूरी 4 इकाई हो तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो चूंकि बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर है, तो इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु y अक्ष पर है अतः इसका निर्देशांक माना, इसका निर्देशांक मान लेंगे कितना है, 0,y1 है और इस बिंदु को मान लेते हैं P। अब कह रहा है कि इस बिंदु से रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण दिया हुआ है x/3 + y/4 और इसको इधर ले लेंगे तो -1 = 0। यहां पर लघुत्तम भी ले सकते हैं, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4x + 3y -12 = 0। यह रेखा हो गया। अब इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कितनी है, 4 इकाई है। तो लिखेंगे, इसको रेखा को मान लेते हैं 1, लिखेंगे रेखा 1 की बिंदु 0,y1 से दूरी, तो दूरी कितनी है, कह रहा है कि 4 है, दूरी बराबर 4 इकाई है। लेकिन इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको इससे संतुष्ट करा देंगे। तो 4 × x की जगह 0 रखेंगे +3y1 -12 √ में x के गुणांक का वर्ग और +y के गुणांक का वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे और +3 का वर्ग करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3y1 -12 4 × 16 9 25 = 4। अब यहां पर देखेंगे कि 2 आंसर आया है। दोनों आंसर लाने के लिए आपको दोनों पक्षों का सबसे पहले वर्ग करना पड़ेगा। तो जब यहां वर्ग करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3y1 -12 का होल स्क्वायर और = 4। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा 25, 3 गुणा भी हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो 9y1² + 144 -12 × 36 दूना 72 y1 = 4 × 16, 16 का 25 में गुणा करेंगे तो 400 आएगा। फिर इसको लिखेंगे 9y1² -72y1 अब 144 यहाँ पर है, 400 इस साइड में लाएंगे तो -256 हो जाएगा = 0। अब 9 का गुणा जब 256 में करते हैं तो 2304 आता है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड ऐसा करना है, देखेंगे 9 का जब इसमें गुणा करेंगे 256 में तो आएगा 2304। अब इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि 72 आ जाए। तो इसको लिखेंगे 9y1² -96y1 +24y1, इसका गुणनखंड इस तरह से हो जाएगा 96 × 24 जब करेंगे तो 2304 आता है।
अब -256 इक्वल टू 0। अब इसमें से कितना कॉमन लेंगे? देखेंगे यहां पर -72 चाहिए, तो जब इसमें से इसको घटा देंगे तो -72 आ जा रहा है। तो इसको इसके साथ ले लें और इसको इसके साथ ले लें, तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा। देखिए 9y1 स्क्वायर प्लस 24y1 माइनस 96y1 माइनस 256 इक्वल टू 0। अब इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा? 3y1। 3y1 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3y1 प्लस 8। यहां से कितना कॉमन हो जाएगा? इस तरह से कॉमन लेना है कि यहां पर 3y1 बचे, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि -32 को कॉमन लेना पड़ेगा। -32 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आएगा 3y1 और यहां पर आएगा प्लस 8, क्योंकि 8 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब 3y1 प्लस 8 दोनों में है, तो 3y1 प्लस 8 और यहां पर 3y1 माइनस 32 इक्वल टू 0, और यहां पर भी ये क्या है? इक्वल टू 0 है। जब यहां पर जरा देखेंगे, जब 3y1 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू कितना? y1 इक्वल टू हो जाएगा -8/3। अतः बिंदु, यहां पर बिंदु भी निकाल लीजिए। अतः बिंदु P क्या है? 0 कामा y1, तो 0 कामा y1 की वैल्यू रख दीजिए -8/3। फिर लिखेंगे जब, यहां पर जरा देखें, जब दूसरा ब्रैकेट 0 करिएगा 3y1 माइनस 32 बराबर 0, तो y1 बराबर कितना? 32/3। y1 बराबर कितना? 32/3 हो जाएगा। अतः बिंदु P देखेंगे 0 कामा y1 है, तो y1 की वैल्यू आ गई 32/3। तो इस तरह से दो आंसर इसके आएंगे, एक आएगा 0 कामा -8/3 और एक आएगा 0 कामा 32/3। विविध प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो बिंदु दिया हुआ है, cos थीटा साइन थीटा, cos फाई साइन फाई। कह रहा है कि इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर मूल बिंदु से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर मूल बिंदु से उस पर लंब की लंबाई निकालेंगे। तो इन बिंदुओं को हम मान लेते हैं P और इसे क्या मान लेते हैं? Q। तो सबसे पहले हम रेखा PQ का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो रेखा PQ का समीकरण, रेखा PQ का समीकरण, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो यहां पर इसको हम क्या मान लेते हैं? इस बिंदु को x1 और y1 मान लेते हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? x2 और y2 मान लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे? यही मान यहां पर रखेंगे। तो y माइनस y1 की जगह क्या है बैठा है? साइन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1, यहां पर जरा देखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन x2 की जगह क्या है? cos फाई माइनस cos थीटा, और यहां ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह क्या? cos थीटा। इस तरह से यह क्या हो गया? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। यहां पर सबको इस साइड में लाएंगे, देखेंगे इस तरह से y, अब देखेंगे x का इसमें गुणा होगा, ठीक है, गुणा करके पहले हम दिखा देते हैं y माइनस साइन थीटा। पहले देख लीजिए किस तरह से गुणा होगा। तो यहां पर लिखेंगे x इंटू
साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा का इसमें भी इंटू होगा तो आएगा माइनस कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब इन सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इस साइड में लाएंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। यहां पर जब लाएंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा y माइनस यक्स वाले पद को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। इस पद को इस साइड में ले लेंगे और उसके बाद इस पद को भी क्या करेंगे इस साइड में ले लेंगे। तो माइनस साइन थीटा पहले से है, यहां पर जरा देखिएगा यह माइनस साइन थीटा पहले से है और यह जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मूल बिंदु से इस पर लंब की लंबाई निकालना है, मूल बिंदु से इस पर लंब की लंबाई। तो यहां पर लिखेंगे मूल बिंदु से, इसको कोई इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। तो मूल बिंदु मीन्स 0 0 से रेखा 1 पर लंब की लंबाई, मूल बिंदु से रेखा 1 पर लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई को हम लोग किससे प्रदर्शित कर देते हैं d से। तो d इक्वल टू हो गया क्या, सबसे पहले मूल बिंदु से इसको क्या कराते हैं संतुष्ट कराते हैं। तो फिर अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग करके भाग देते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जब लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस, क्योंकि जब मूल बिंदु से इसको संतुष्ट कराएंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा और यहां से बचेगा माइनस साइन थीटा और यहां से बचेगा प्लस कॉस थीटा और साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, इस तरह से बचेगा अपॉन अंडर रूट। यहां पर जरा देखेंगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा x का गुणांक, यहां पर देखेंगे क्या है माइनस इतना है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी यहां पर आएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। और यहां पर y का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसी को क्या कर लेना है हल करना है। यहां पर जरा देखेंगे हल करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहां पर लघुत्तम लेंगे एलसीएम लेंगे और इसका अंदर गुणा करेंगे और इसी तरह से यहां पर भी इसका इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो देखेंगे इस तरह से d इक्वल टू आएगा, जब यहां पर इसका इंटू करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका इसमें गुणा होगा कॉस फाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। अब इसका इसमें भी इंटू करिएगा प्लस कॉस थीटा साइन फाई और इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन फाई। यहां से जरा देखिए अपान क्या हो जाएगा, अपान इतने का होल स्क्वायर है और यहां पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे ऐसे लिखेंगे कड़ी में, यहां पर हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
और इसके अपान देखेंगे cos फाई माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, कार्डी से बाहर आएगा तो cos फाई माइनस cos थीटा बचेगा। और उसी तरह से यहां पर भी क्या है, जब लघुत्तम लेंगे तो नीचे बचेगा cos फाई माइनस cos थीटा, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए उस टर्म को हम यहां पर नहीं लिखते हैं। यहां पर एलसीएम लेने के बाद यहां पर cos फाई माइनस cos थीटा नीचे से cos फाई माइनस cos थीटा से क्या करेगा, कट जाएगा। अब यहां पर जब देखेंगे तो यह देखेंगे sin थीटा cos फाई, और यहां पर यह जरा देखें, यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। यहां पर देखेंगे cos थीटा sin फाई है और यहां पर cos थीटा sin थीटा रहेगा। यहां पर जरा देखिए, जब इंटू करेंगे तो cos थीटा sin फाई cos थीटा sin थीटा, तो यह इससे क्या करेगा, कट जाएगा। और यहां पर जरा देखें, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसमें देखेंगे sin थीटा cos फाई, यहां पर है cos थीटा sin फाई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, और यहां पर इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे यहां पर क्या आएगा। यहां पर अब आगे जरा देखते हैं, तो यहां पर जब इसको अब हल करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। देखेंगे ऊपर से मिलेगा, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, या तो ऐसे ही लिखेंगे इसको cos थीटा sin फाई। यहां से पहले प्लस वाले टर्म को लिखेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा sin फाई, या देखेंगे cos थीटा sin फाई, फिर माइनस sin थीटा cos फाई, माइनस sin थीटा cos फाई, होल अपान देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा अंडर रूट में, देखिए क्या क्या आता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई, यहां से आएगा प्लस 2 cos थीटा, नहीं माइनस 2 cos थीटा cos फाई। तो देखेंगे यहां पर आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा, और इसी अंडर रूट में ही आएगा प्लस आगे इसका भी वर्ग अभी बाकी है। जब इसका वर्ग करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर आएगा माइनस 2 cos फाई cos थीटा, इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखेंगे ये क्या है, यहां पर जब देखेंगे तो ये है साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। यहां पर जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे d इक्वल टू, इसको ऐसे भी बनाकर लिख सकते हैं साइन फाई cos थीटा, केवल इस पद को यहां, इसको यहां लिख दिया, माइनस cos फाई साइन थीटा अपान, यहां पर जरा देखेंगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यह साइन स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई से मिलकर क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से भी मिलकर क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर ये तो 2 इससे मिला। अब यहां से जरा देखें, यहां से माइनस 2 यहां पर भी है, माइनस 2 को इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेकर लिखेंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा साइन फाई साइन थीटा प्लस cos फाई cos थीटा, इस तरह से यह आएगा। 2 को कॉमन ले लिया। अब इसके बाद जरा देखेंगे, इसमें साइन ए, देखेंगे साइन ए, यहां पर फार्मूला लगेगा, इसको लिखेंगे cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर cos ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, इसको थोड़ा सा हम और बनाकर इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर जरा देखें d इक्वल टू, देखेंगे ऊपर से हो गया साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला
तो यहाँ पर जब साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो साइन फाई माइनस थीटा हो जाएगा अपान अंडर रूट में जरा देखिएगा, ये 2 तो यहाँ पर है और यहाँ पर भी -2। यहाँ पर जरा देखिएगा, इसको लिखेंगे ऐसे कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस फाई कॉस थीटा, और यहाँ पर है हाँ साइन फाई साइन थीटा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे प्लस साइन फाई साइन थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे d इक्वल टू आ जाएगा साइन फाई माइनस थीटा अपान अंडर रूट में जरा देखिएगा 2 - 2, ये क्या हो गया कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जब प्लस रहता है तो माइनस फार्मूला आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा, यह फार्मूला आ जाता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ 2 कॉमन हुआ, इन दोनों में से 2 को फिर कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर अब जरा देखेंगे आगे आगे क्या लिखेंगे, यहां पर अब इसके बाद आगे जरा देखेंगे d इक्वल टू साइन फाई माइनस थीटा अपान, यहां पर देखिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 को अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे, जैसे देखेंगे ऐसे 2 और यहां पर ऐसे कोष्टक बना देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जब 2 को बाहर ले लिया तो यहां पर आएगा 1 माइनस फिर आएगा कॉस फाई माइनस थीटा, इस तरह से यहां पर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहां पर जरा देखेंगे d इक्वल टू साइन फाई माइनस थीटा अपान अंडर रूट 2। अब देखेंगे कास का ऐसा फार्मूला लगाइए कि यह 1 हट जाए, तो कास 2 थीटा का यहां पर फार्मूला लगाना है। तो कास 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, तो उसमें से एक जो फार्मूला होता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पर कास 2a का फार्मूला होता है। फार्मूला यहां पर जैसे देखेंगे कास 2a बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, यानी यहां पर 2a है तो यहां पर कोड a हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे फाई माइनस थीटा है तो यहां पर फाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखेंगे ये 2 तो पहले से है, ये ब्रैकेट लगा 1 माइनस इसमें कास 2 थीटा का फार्मूला बैठाएंगे, तो कास 2 थीटा का फार्मूला बैठाएंगे तो देखेंगे इस तरह से आएगा। यहां पर फार्मूला जब लगाएंगे तो यह इस तरह से आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2, इस तरह से यह फार्मूला लग जाएगा। यहां से यह कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहां से बड़ा कोष्टक भी लगा देंगे। अब d इक्वल टू यहां पर जरा देखें साइन फाई माइनस थीटा अपान, अब यह जरा देखेंगे जब यह ब्रैकेट हटाएंगे कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो यह 1 से यह 1 क्या करेगा कट जाएगा और यह माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से देखेंगे 2 आएगा और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और यह हो जाएगा प्लस। तो ऐसे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2, इस तरह से यह आ जाएगा। अब d इक्वल टू देखेंगे यह 2 दूना 4 हो जाएगा और यह कड़ी से जब बाहर आएगा तो साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो फिर से देखिएगा इस 2 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, ऊपर से तो यही रहेगा साइन फाई माइनस थीटा ही रहेगा अपान, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 का इसमें गुणा हो रहा है, इसको इससे काटेंगे नहीं क्योंकि ये कोड के साथ है।
यह तो ऐसे ही रहेगा, यह 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2 है, तो यह कड़ी से बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, इस तरह से। तो यही आ जाएगा मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। आपका जो आंसर दिया होगा यहाँ पर मॉड लगाया है, तो मॉड का मतलब यह होता है धनात्मक। तो यहाँ पर जैसे फाई माइनस थीटा ये सदैव धनात्मक रहे, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। अंडर रूट से भी जब यह बाहर निकालेगा तो यह सदैव धनात्मक रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉड लगाकर भी, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं देयरफॉर D इक्वल टू मॉड साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 मॉड में साइन फाई माइनस थीटा बाई 2। इस तरह से यहाँ से मॉड में भी इसको लगाकर लिख देंगे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पर मॉड लगा देंगे, ऊपर से धनात्मक आ जाएगा, यहाँ पर मॉड लगा देंगे तो ये नीचे से भी धनात्मक आ जाएगा। तो यही आंसर दिया होगा।